हेलो नमस्कार, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के ऑप्टिक्स 2 का फर्स्ट यूनिट का सेकेंड हाफ। ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे फ्रेनल डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे थे? फ्रेनल डिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी देखो डिफ्रैक्शन में हमारे पास एक प्रॉब्लम आया था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आया था कि हमने एक सोर्स लिया था। ठीक है, एक सोर्स लिया था और उससे कुछ लाइट एमिट हो रहा था और रास्ते में हमने क्या कर दिया, एक आप कह सकते हो एक अपर्चर रख दिया। और अपर्चर है उसका जो विड्थ है वो AB है। ठीक है, और हम यहां पर एक स्क्रीन लगाई थी। ठीक है, एक स्क्रीन लगाई थी। अगर जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर आपका प्रोपगेशन फॉलो करता है तो देखो स्ट्रेट लाइन पाथ में होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, है ना। तो देखो इन पॉइंट C और D, इनके बाद इनके आगे कोई इंटेंसिटी नहीं होना चाहिए लाइट का। ठीक है, अगर लाइट जो रेक्टिलिनियर जो आपका प्रॉपर्टी है प्रोपगेशन का वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो इनके आगे इंटेंसिटी नहीं होना चाहिए, इनके आगे बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। यहां पर जो लाइट है वो आपका इंटेंसिटी वो अब्रप्टली जीरो नहीं होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है आपको, कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है। ठीक है, तो अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं फ्रेनल डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब। ठीक है, हाँ, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये जो सोर्स है, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, इस वेव फ्रंट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये मानेंगे ये सोर्स है। देखो अगर फ्रेनल डिफ्रैक्शन उसमें स्ट्रिक्टली क्या होता है, पहली बात सोर्स होता है वो क्या होता है आपका स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल। ठीक है, या तो स्फेरिकल होता है या फिर सिलेंड्रिकल होता है। तो भाई हम पहले फ्रेनल डिफ्रैक्शन की बात करें तो उसमें सोर्स स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल। तो जो वेव फ्रंट है, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ही होते हैं ना। और ये मान लो ये वाला वेव फ्रंट है और जो यहां पे पहुंच रहा है। ठीक है, हमें क्या देखना है, इस वेव फ्रंट का। ठीक है, देखो स्फेरिकल जो आपका सोर्स है, ठीक है, वो क्या करता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमें क्या देखना है, जो वेव फ्रंट इस अपर्चर AB तक पहुंचता है, ठीक है, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट पर कितना इफेक्ट होता है, हमें तो बस ये देखना है। सही है ना, जो वेव फ्रंट होता है लाइट तो उसी में है। ठीक है, अगर उसमें लाइट आपका कंटेंट है तो उसके हम क्या करेंगे कि हर एक पॉइंट पे उस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट का इफेक्ट देख लेंगे। सही है ना, यही तो एक तरीका है। तो वो फाइनली जाके हम इस पॉइंट पे भी देख लेंगे। ठीक है, बस वही काम हमें करना है। अब देखो सबसे पहले ये हम कैसे स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम फ्रेनल की अजम्पशंस देखेंगे। अजम्पशंस, ठीक है, पहली अजम्पशन क्या है, जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड into large number of half period elements। देखो एक एक के बारे में हम बहुत ही मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं, जो वेव फ्रंट है, ये वाला वेव फ्रंट है, इसको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, हाफ पीरियड एलिमेंट्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, ईच एलिमेंट, देखो ईच एलिमेंट ऑफ वेव फ्रंट एमिट सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, ईच एलिमेंट एमिट सेकेंडरी वेव फ्रंट, वेव। ठीक है, सेकेंडरी वेव। अब देखो पहली बात, दूसरा क्या है, resultant amplitude of diffracted light at any point determined by the combined effect of secondary waves।
देखो ये जो सेकेंडरी, देखो मैं लिख देता हूं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, किसकी वजह से, कंबाइन इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, ये जो आपका वेव फ्रंट है जब इस अपर्चर ए बी पर इंसिडेंट होगा, ठीक है, तब क्या होगी, यहां से सेकेंडरी वेव्स इमिट होगी। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स इमिट होगी। अगर आपको किसी पॉइंट पर इस वेव फ्रंट का इफेक्ट देखना है तो वो क्या होगा, उन सेकेंडरी वेव्स का कंबाइन इफेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाला पॉइंट है सिर्फ ये ही यहां पहुंचेगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है उसका भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी यहां पर पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट है उसका भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन वो है कि वो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, बस बात इतनी सी है। ठीक है, थर्ड क्या है कि इफेक्ट ऑफ एनी एलिमेंट ऑन द वेव फ्रंट इज मैक्सिमम अलोंग द डायरेक्शन नॉर्मल टू इट। ठीक है, ये वाला वेव फ्रंट है, इससे अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, मान लीजिए ये पॉइंट हमने O बोल दिया, ये पॉइंट B बोल दिया। अगर इस पॉइंट P पर जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो किसकी वजह से होगा, इसके जो नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, सही है ना, या फिर कह सकते हो इस पॉइंट का मैक्सिमम इफेक्ट इससे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो उस पॉइंट पर होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट मैं Q बोलता हूं, ये एंगल थीटा, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है इस पॉइंट से, वैसे वैसे इसका इफेक्ट इस पॉइंट पर कम होता जाएगा। ठीक है, ये आपकी 3 अजम्पशन थी। अब देखो, अब हम बात करते हैं फ्रेनल हाफ पीरियड जोन्स, या फिर कह सकते हो एलिमेंट्स। ठीक है, जो हमने पहला ये अजम्पशन दिया था हम उसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब देखो भाई, आपको ये चीज ध्यान से देखनी है। देखो ये वाला जो वेव फ्रंट है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम पहली बात क्या याद रखेंगे, ये हमने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट सोर्स रखा है। ठीक है, ये क्या करता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट आपका प्रोड्यूस करता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे होते हैं, जैसे आपका मतलब जो कोई तालाब है उसमें आप पत्थर मारते हो तो जो आपकी वेव्स जनरेट होती है, ठीक है, उस तरह का होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। वो तो होता है आपका 2D में, वैसे यहां पर ये जो वेव फ्रंट है ये आपका 3D में है। ठीक है, क्या है, एक 3D में वेव फ्रंट है। अब हम क्या करेंगे, इस वेव फ्रंट के रास्ते में एक प्लेन ड्रॉ कर देंगे। देखो भाई ध्यान से देखना, ये आप ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, ये वेव फ्रंट है आपका। ठीक है, यहां पर हम एक प्लेन ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर ये जो पेपर है इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा। ठीक है, देखो भाई कुछ इस तरह से, ऐसे तो पहुंचेगा। अब देखो इस पॉइंट पर सबसे पहले इस वेव फ्रंट का कौन सा पॉइंट पहुंचेगा, या फिर कह सकते हो इस प्लेन पर इस वेव फ्रंट का सबसे पहले कौन सा पॉइंट पहुंचेगा, जिसकी डिस्टेंस सबसे कम है। सही है ना, यही पॉइंट तो पहुंचेगा इस प्लेन के ऊपर। ठीक है, अब मान लीजिए ये पहुंच गया। ठीक है, सबसे पहले क्या पहुंचेगा, ये वाला पहुंचेगा, इतना सा पहुंचेगा। समझ गए। अब देखो, अब कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम मतलब बहुत स्मॉल टाइम होता है, ये इतना नहीं कि 2 सेकंड 4 सेकंड नहीं, बहुत स्मॉल टाइम होता है। कुछ टाइम के बाद इसका ये वाला पार्ट पहुंचेगा, ये वाला पार्ट पहुंचेगा ना, ये वाला कुछ यहां। ठीक है, वैसे ही ये पहुंचेगा यहां। ठीक है, वैसे ये वाला यहां पहुंचेगा यहां। सही है ना, ऐसे ही तो पहुंचेगा। अब देखो इस वाले पॉइंट के बीच में और इस वाले पॉइंट के बीच में, मतलब जहां ये जो वेव, मतलब ये वेव फ्रंट किससे बना है, ये बहुत सारी वेव से मिलके बना है। ठीक है, बहुत सारी वेव से मिलके बना है। ठीक है, अब देखो जो वेव यहां पहुंच रही है और जो वेव यहां पहुंच रही है उनके बीच एक पाथ डिफरेंस है, ये बात आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाली वेव है यहां पर पहले पहुंच गई, ये वाली वेव बाद में पहुंच रही है, ये वाली वेव और बाद में पहुंचेगी, ये वाली और बाद में पहुंचेगी इस प्लेन के ऊपर। सही है ना, इस प्लेन के ऊपर बाद में पहुंचेगी। इसका मतलब इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट सब में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है।
समझ रहे हो ना, इन सब के बीच कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है। अब देखो, जब हम इस प्लेन को, ये जो प्लेन हमने ड्रॉ किया, इसको हम ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। जब आप इसको ऐसे करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? देखो भाई, ध्यान देना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। आपको क्या दिखेगा? बिल्कुल ऐसे सर्कुलर, ऐसी तो दिखेगी, सही है ना। ये जब इसमें से पास होगा तो ये ऐसे दिखेगी। मैंने बहुत से बुक्स में या फिर बहुत से लोगों से ये सुना है, मतलब कि ये जो प्लेन है ABCD, लोग इसको बोल रहे एक प्लेन वेव फ्रंट। भाई ये एक प्लेन वेव फ्रंट नहीं है। आपको बुक्स में भी दिख जाएगा कहीं ना कहीं कि एक हम कंसीडर करते हैं एक प्लेन वेव फ्रंट ABCD। भाई ये गलत है, ये गलत है। वेव फ्रंट हमारा स्फेरिकल ही है, याद रखना। वेव फ्रंट हमारा स्फेरिकल ही है और हमने उसके रास्ते में एक प्लेन रखा है, ठीक है। प्लेन क्यों रखा है? क्योंकि हमारा जो अपर्चर है ना, ये वाला AB, वो क्या एक प्लेन में है, तो हमें यहीं से तो कंबाइन इफेक्ट देखना है किसी भी पॉइंट पर, तो इसके लिए हमने रास्ते में एक प्लेन रखा है, ठीक है। ये प्लेन रखा है तो उसमें से जब ये वेव फ्रंट पास होगा तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। अब फ्रेनेल ने क्या किया कि अलग अलग तरह की उसने क्या किया, ये सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। फ्रेनेल ने क्या किया, अलग अलग सर्कल ड्रॉ किए। देखो ये हो गए तो सर्कल ही, लेकिन इनकी रेडियस क्या है? रेडियस कुछ इस तरह से ड्रॉ की कि आप किसी एक पॉइंट P से देखते हो। देखो उसने क्या किया, ये आप किसी भी रेडियस के ड्रॉ कर सकते हो सर्कल, लेकिन उसने क्या किया, कुछ फिक्स रेडियस के सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। देखो बात ये, आपको अगर एग्जैक्ट इस पॉइंट P पर, ठीक है, इस वेव फ्रंट का जो वेव फ्रंट आ रहा है ना, इसका इफेक्ट देखना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हमारा O था, ठीक है, इससे जो डिस्टेंस है वो उसने ली B, ठीक है, वो ली B। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इससे ज्यादा होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी, क्योंकि भाई ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, सही है, या फिर एक पाथ डिफरेंस है, सही है। वैसे ही हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को मिला देते हैं, ये वाला इससे भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाला और ज्यादा ट्रेवल करेगा, ये वाला और ज्यादा ट्रेवल करेगा, इस तरह से ये N है, ठीक है, N सर्किल है। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं M1, ठीक है, ये पॉइंट है M2, ये पॉइंट है M3, ये पॉइंट है M4। वैसे ही आपका एक पॉइंट आएगा MN, ठीक है। इतनी बात हुई हमारी। हमें क्या देखना है, हर एक, अब देखो अब मैं कुछ डिफाइन करता हूं। अब मैं क्या डिफाइन करता हूं, ये वाले जो सर्कल है इनको बोल दिया मैंने जोन, ये वाले जो सर्कल है इनको मैं बोल दिया मैंने जोन, ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, जोन। अब देखो अब क्या है कि अगर आप सिर्फ इस हाफ प्लेन की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर देखो पहले तो हम सिर्फ हाफ का ही तो इफेक्ट देखेंगे, फिर हम सेकंड हाफ का देख लेंगे। अगर आप हाफ का इफेक्ट देख रहे हो, ठीक है, तब क्या होगा, उसने ये वाले जोन्स को क्या बोला, हाफ पीरियड जोन, ठीक है, ये वाले जोन्स को क्या बोला उसने, हाफ पीरियड जोन्स, ठीक है। हम सिर्फ हाफ का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या होगा, इनके बीच कुछ पाथ डिफरेंस होगा, इसकी वजह से ये वाला जो लेंथ है वो ज्यादा होगा। अब उसने क्या कंसीडर किया, ये वाला लेंथ है वो है आपका B प्लस लैम्डा बाई 2, उसने ये कंसीडर कर लिया भाई, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। वैसे नेक्स्ट वाले का है B प्लस लैम्डा, ठीक है, मतलब उसमें लैम्डा बाई 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बस सीधी सी बात है। वैसे यहां पर B प्लस लैम्डा, किसका, इसका B प्लस 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। वैसे इस वाले का हो जाएगा B प्लस 2 लैम्डा, सही है ना, ये हो जाएगा। अब देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम डिफाइन करेंगे एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, एलिमेंट क्या होता है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द फर्स्ट सर्किल, the first circle is called as first half period element, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट देखो,
ये वाला जो सर्किल है, ठीक है, इस वाले सर्किल ने कितना एरिया एनक्लोज किया है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट। ठीक है, वैसे ही सेकंड किसको बोलेंगे, सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट किसको बोलेंगे कि जो फर्स्ट सर्किल है और सेकंड सर्किल है। ठीक है, सेकंड सर्किल माइनस फर्स्ट सर्किल, ठीक है, उसने कितना एरिया एनक्लोज किया, ये वाला एरिया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट। वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अब देखो सबसे पहले मैं हमारा वो ड्रॉ कर लेता हूं। हमारा कुछ इस तरह से था, यही था, सही है। इसको हमने बोला था पॉइंट O, ठीक है। ये था हमारा, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही, ये M1 था, ये M2, ये M3 है ना, इस तरह से आगे चलता जा रहा। अब देखो भाई, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं द मीन डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट फ्रॉम P से क्या है, मेन डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द फर्स्ट। देखो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी क्या कर रहे हैं हम, इस पॉइंट P से हम मीन डिस्टेंस देख रहे हैं। वैसे तो ये डिस्टेंस B है, लेकिन क्या करेंगे हम, मीन डिस्टेंस देखेंगे इन सब पॉइंट्स की। ठीक है, वो क्या होगा, B प्लस लैम्डा बाई 2, मतलब ये वाला प्लस ये वाला डिवाइडेड बाई 2। सिंपल है ना। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका b प्लस लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। वो क्या हो जाएगा, b प्लस लैम्डा बाई 4। इसको हम लिख देते हैं x। ठीक है, वो क्या है, मीन डिस्टेंस x हो गई। वैसे ही सेकंड की, वो क्या हो जाएगा, b प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस b प्लस लैम्डा बाई 2। सही है ना। वो क्या हो जाएगा, b प्लस लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2। उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, x प्लस लैम्डा बाई 2 आ जाएगा ना। ये क्या आएगा, ये 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे। वैसे ही थर्ड का क्या आएगा, थर्ड का आएगा आपका b प्लस 5 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 4 है ना, ये 3 है तो 5 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, x प्लस लैम्डा, है ना। तो ये आ गया आपका मीन डिस्टेंस। ठीक है, हमने निकाल लिया मीन डिस्टेंस। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, द डिस्प्लेसमेंट एट P ड्यू टू वेव्स कमिंग फ्रॉम फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे आपका, देखो वेव की फॉर्म में होगा। पहली बात y1 हमने फर्स्ट के लिए लिख दिया y1, उसका एम्पलीट्यूड हमने बोल दिया a1। ठीक है, वो क्या होगा, साइन इंटू में 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x। वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा। तो वो क्या होगा, वो हम लिख देते हैं a1 साइन। अब देखो आप x का वैल्यू रखोगे, ठीक है, आप x का वैल्यू रखोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका, देखो वो आ जाएगा आपका ओमेगा t माइनस 5। ठीक है, अब देखो हम एक एक डिफाइन कर रहे हैं, यहां से ये हमने अंदर डाल दिया, ये जो 2 पाई, x का वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम, x का वैल्यू तो x ही है। ठीक है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो जो आपका ओमेगा है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 2 पाई न्यू अपॉन लैम्डा। सही है, और वैसे जो 5 है वो क्या बन जाएगा आपका 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। सही है, ये हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड के लिए, सेकंड, ठीक है, वो क्या आएगा, y2 इक्वल्स टू a2 साइन, देखो 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये तो ऐसा कैसा, vt भी आपका ऐसा कैसा, ठीक है, सबका डिस्टेंस सेम वेलोसिटी के साथ जा रही है, माइनस, अब x की जगह क्या आ जाएगा सेकंड के लिए, x प्लस लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो आपका जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, आपका पाई का आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आएगा, a2 आ गया आपका साइन, ठीक है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तो बन जाएगा आपका ओमेगा टी, ये तो आपका ओमेगा टी सीधा सा बन गया। अब देखो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं
तब वो 5 बन गया। ठीक है, क्या बन गया, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स क्या होता है, 5 होता है। ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब देखो, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा से लैम्डा गया तो क्या है, माइनस का पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का पाई। अब आप इसको देखो, पाई का फेज डिफरेंस है, इसका मतलब आप देखो क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा इसका। ठीक है, ये साइन वेव आपका 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया तो क्या हो जाती है, वेव इन्वर्ट हो जाती है। तो ये आ जाता है -a2 साइन ओमेगा टी -5। ठीक है, वैसे ही आप y3 के लिए देख लोगे, वो क्या आ जाएगा, a3 साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 पाई का आ जाएगा। ठीक है, तो वो आ जाता है a3 साइन ओमेगा टी -5। ठीक है, वैसे ही आप y4 का देख लोगे तो वो क्या आ जाएगा, -a4 साइन ओमेगा टी -5। ठीक है, अब देखो, अब मैं लिख देता हूं आपका रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट इफेक्ट मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, y क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, वो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, a1 ऐसा कैसा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखो जो साइन ओमेगा टी -5 है वो सब में सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड का आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, a1 तो पॉजिटिव है, -a2 प्लस a3 माइनस a4 कुछ इस तरह से प्लस में चलता जा रहा है और आ रहा है साइन ओमेगा टी -5 आ गया। अब देखो, इसको मैंने क्या बोल दिया, टोटल एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब वो टोटल एम्पलीट्यूड उस पॉइंट P पे कितना होगा। ठीक है, वो होगा साइन ओमेगा टी -5 और यहां से आपका A क्या होगा, इसके इक्वल। ठीक है, अब देखो ये A को आप थोड़ा सा अज्यूम करके देखो, ये आपका देखो यहां पर जो देखो इस पॉइंट P पर जो वेव आपका पहुंचेगा, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड किस तरह से दिया जाएगा। देखो सबसे पहले हम A1 की बात करते हैं, स्मॉल a1 की, तो वो मान लीजिए कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब वैसे ही देखो ये इतना है, ठीक है, इतना है। अब देखो हम स्मॉल a2 की बात करते हैं, नेगेटिव साइन आ गया और ये आपको वहां से भी पता चल रहा है, जब हमने जो फ्रेनेल ये जो जोन बनाए ना, तो उसमें हमने ये बोला था ना कि उसमें λ/2 का है, λ/2 का क्या है, पाथ डिफरेंस है। वैसे ही फेज डिफरेंस कितना है, पाई का, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, आउट ऑफ फेज हो जाएगी इससे। वैसे ही जो नेक्स्ट की बात करते हैं वो ऐसे आएगी और एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो ये आपका ऐसे आ रहा है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये वाला जो एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ और चर्चा करेंगे कि ये किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।